तो देखो कौन सा क्वेश्चन कल बताए थे, लास्ट वाला, लास्ट कौन सा था? If a plus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1, then prove that a square plus b square is equal to x square plus b अच्छा, square। ये क्वेश्चन था। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 था, कौन सा 7? 7 देखो, देखो तो मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 चैप्टर का बताया जा रहा था, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर आपको बताया गया था 6 है ना। अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर ये दिया है, गिवन क्या है, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। तो फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट ऐसे, फिर दूसरा क्या निकालना है आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान z1 और z1 का कॉन्जुगेट ऐसे, ठीक है। तो z1 इंटू z2 करो, फिर z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करो, उसका जो सॉल्व करो, उसका जो रियल पार्ट है उसको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो रियल पार्ट ऑफ क्या लिखा है, z1 और z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट ऐसे ना। तो रियल पार्ट ऑफ z1 के स्थान पे वैल्यू लिखो 2 माइनस आयोटा -2 और प्लस आयोटा अपान z1 का कॉन्जुगेट, तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है ना। अब देखो रियल पार्ट ऑफ, ये क्या लिख दोगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 का -2 के साथ तो -4, ये 2 आयोटा माइनस प्लस तो 2 आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर अपान z2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। तो -4 प्लस 4 आयोटा -1 अपान 2 प्लस आयोटा। तो रियल पार्ट -4 प्लस 4 आयोटा और +1 अपान 2 प्लस आयोटा। रियल पार्ट -4 प्लस 1 तो -3 प्लस 4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा ऐसे। अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो तब ना पता चलेगा कि रियल पार्ट कौन सा है, कौन इमेजिनरी पार्ट, अभी तो पता ही नहीं चलेगा। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो रियल पार्ट ऑफ -3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा ऐसे। अब क्या करोगे, इसको रियल पार्ट इसका मल्टीप्लाई करो, -3 2 जा 6 -6 माइनस +3 आयोटा, 4 2 जा 8 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर अपान 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ -6 11 आयोटा -4 इंटू -1 अपान 4 -1। तो रियल पार्ट ऑफ -6 प्लस 11 आयोटा +4 अपान -1 प्लस 4 ऐसे। तो रियल पार्ट ऑफ क्या लिख दोगे,
-6 + 4 तो -2 + 11 आयोटा अपॉन 5। तो रियल पार्ट ऑफ इसको लिखोगे -2/5 11/5 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है? -2/5। ये आंसर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखना है। तो रियल पार्ट है क्या? -2/5। ओके, कभी कभी आदमी संभल नहीं पाता तो उससे क्या है, इसे सीख लेना है कि अगले संडे कैसे तैयारी करके आएंगे ताकि पूरा बन जाए, है ना। कभी आदमी जीतता है तो कभी सीखता कभी जीतता है तो कभी सीखता है। हाँ, वही ना बोले कि जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता। हारना यही है, कम नंबर पाए तो हारना ही ना हुआ, अपने आप को संभाल पाए ऐसी स्थिति में। तो दूसरा नंबर देखो, पर अगले संडे भी ऐसे ना रहे, ठीक है। अभी तैयारी करते रहो खूब पूरे समय, चाहे पूरी रात जगना पड़े, चाहे खाना ना खाओ, चाहे खाओ, खाना तो खाओगे ही, ना नहाओगे तो चलेगा, परंतु पढ़ाई में नंबर अच्छा आना चाहिए। टाइम लगा के तैयार करो। Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। अब क्या लिखेंगे? इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ 1/z लिखो तो क्या होगा? 2 - आयोटा, और 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट। 2 - आयोटा और 2 - आयोटा तो 2 + आयोटा हो जाएगा ना। ये कॉन्जुगेट जब लिखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये क्या होगा? 1/a - b a + b, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/, क्या होगा? 4 और -1, तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/4 + 1 5 हो जाएगा कि नहीं? माइनस +1 5 हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 को ले सकते हो 1/5 + 0 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट तो 1/5 है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो 0 आयोटा लिखना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट है क्या? आई का कोफिशिएंट, तो 0। एट नंबर देखो, find the real number x and y. Real number x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota 3 plus 5 iota is the conjugate of conjugate माने संयुग्मी, conjugate of -6 - 424 iota, -6 - 24 iota। ये कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस समित संख्या का संयुग्मी ये है। तो एक्स बाई की वैल्यू निकालो, एक्स और बाई की वैल्यू। कहता है फाइंड द रियल नंबर, फाइंड द वास्तविक मान एक्स और बाई निकालो जबकि ये क्या हो? इस समित संख्या की संयुग्मी हो, कॉन्जुगेट हो। इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन तो लिख लोगे, किताब तो होगी ना हिंदी मीडियम की। इसकी संयुग्मी ये है, तो लिखोगे सलूशन में क्या लिखोगे? हियर गिवन दैट, यहाँ दिया है, हियर गिवन दैट दिया है, क्या दिया है? कॉन्जुगेट ऑफ, संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा इज इक्वल टू x - आयोटा बाई
3 + 5 आयोटा। क्या दिया है? 6 - 24 आयोटा की संयुग्मी ये दिया है ना। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखोगे 6 - 24 आयोटा की संयुग्मी बराबर ये, ठीक है। अब ये भी क्या होगा? एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा? -6 - 24 आयोटा का बार लगा देंगे। जानते हो ना, किसी सभी संख्या का कॉन्जुगेट लगाना हो, निकालना हो तो बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बार लगाने का मतलब कि आयोटा वाले भर का साइन चेंज होगा, तो माइनस इस तरह हवे करेगा, +24 आयोटा, 24 आयोटा। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट ये भी है, और -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट ये भी है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या लिख दोगे? x माइनस आयोटा बाई और 3 + 5 आयोटा बराबर क्या होगा? -6 + 24 आयोटा। अब इसका ब्रैकेट खोलो, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना कर दो, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, अब पहले सॉल्व करो ना, तो 3x होगा, ये होगा 5x आई आयोटा, इसका इसके साथ तो -3y आयोटा, ये क्या होगा? -5 बाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। तो क्या लिखोगे? 3x, आयोटा दोनों में है ना, इन दोनों में, तो 5x - 3y कॉमन ले लो आयोटा, ये 5 बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -6 + 24 आयोटा, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? जिसमें आयोटा नहीं है वो क्या कहलाता है? रियल पार्ट, है ना, वास्तविक भाग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3x, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस 5y, ये 5y प्लस 5x - 3y, ये आयोटा इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। तो दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना, दोनों पक्षों से वास्तविक व अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर तुलना कर दो, तो क्या होगा? 3x + 5y बराबर -6, अब 5x - 3y बराबर 24। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको विलोपन प्रतिस्थापन विषय हल करो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, है ना, जो मन हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5y बराबर क्या होगा? -6 - 3x, तो y बराबर -6 - 3x बटे 5। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब y की वैल्यू कहाँ रख दें? सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से y की वैल्यू निकाले तो सेकंड में पुट करेंगे ना प्रतिस्थापन विधि में, हैं? तो y का मान कहाँ रख दें? सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
सेकंड बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, तो उसे निकाले होते तो 1 में रखते हैं। तो 5x माइनस 3 बाई बराबर 24। 5x माइनस 3 बाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, -6 माइनस 3x बटे 5 बराबर 24। इसके नीचे 1 लिखेंगे, 5 LCM 5 25x माइनस 3 के इसके साथ तो प्लस 3 3 छांग 18 3 तिका 9x 24। 25 और 9 क्या होगा 34, 34x प्लस 18 के आगे आता ही ना होगा, ऊपर लिखेंगे। पच्चीस एक्स और 9x, 25x और 9x क्या होगा 34x प्लस 18 बटे 5 है तो 5 उधर चला गया, तिरक गुना होगा तो ना, तो 24 पंचे 120, 5 गुणे 24 तो 34x प्लस 18, 24 दूना 24 पंचे 120 तो 34x 120 माइनस 18 तो 34x 120 से 18 निकला तो 102, तो x इज इक्वल टू 102 बटे 34 तिहाई 102, तो s बराबर क्या हुआ 3। s की वैल्यू क्या आ गई 3। अब s की वैल्यू कहाँ रख देंगे थर्ड में, s की वैल्यू कहाँ रख देंगे थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, x इन इक्वेशन थर्ड, x का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रख दोगे तो y बराबर क्या आएगा -6 माइनस 3x बटे 5, -6 माइनस 3 गुणे s का मान क्या है 3 बटे 5, तो -6 3 तिका 9 बटे 5 -15 बटे 5, 5 तिहाई 15 तो -3, तो y का मान ये आ गया। अतः s का मान क्या होगा 3 और y का मान -3। Hence s is equal to 3 और y is equal to -3। ये लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे आप इधर का नहीं लिख पाए थे, दे दे उसको विलोपन प्रतिस्थापन में से हल करना है। हाँ सब्स्टिट्यूशन, बाई की वैल्यू जो निकाले हैं 3 ये सब इक्वेशन फर्स्ट से ना, तो यहाँ पुट आय करना है। यहाँ पे 5x है ना और 3 लिखो, बाई के स्थान पे -6 माइनस 3x बटे 5 बराबर 24, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम 5 आया, 5 5 25x। अब ये -3 का -6 के साथ तो 3 छंग 18, ये माइनस माइनस प्लस 3 तिका 9x बराबर 24। ठीक है, अब ये 25 और 34x प्लस 18 बटे 5 बराबर 24। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा फिर ये 34x प्लस 18 ये 5 गुणे 24 कर दिए, 34x प्लस 18 तो 120 हो गया, 34x बराबर 120 माइनस 18, 34x बराबर 120, तो s बराबर 120 102 बटे 34, 34 तिहाई 102 होता है, s बराबर 3। अब s की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो y बराबर -6 माइनस 3x बटे 5, तो -6 3 गुणे बस की वैल्यू जो आई 3 3 9, तो -6 माइनस 9 अपॉन 5, तो -15 अपॉन 5, 5 3 15, तो ऐसी y की वैल्यू -3। इतना लिख लो, इसके बाद यहाँ से लिखा है ऐसे, तो एस वाई की वैल्यू ये आ गई जी।
लिखो। लिख लिए? देखो अगला क्वेश्चन। हो गया? क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर। तो 9 नंबर में कहता है फाइंड द मॉडुलस फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसको सिर्फ ए प्लस आयोटा भी फार्म में लिखो ना। तो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, मापांक जिसे कहते हैं। तो 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। तो जेड बराबर इस कैल्शियम ले लो। तो 1 माइनस आयोटा, चाहे वैसे भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर के हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा दोनों में। तो 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा ना था। डिनोमिनेटर की संयुग्मी क्या होगी? 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ भी 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है। तो हर में क्या है? 1 प्लस आयोटा ना है हर में। तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हाँ, हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का। देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1। ब्रैकेट खोल दो यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपान 2, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर अपान 2। वन माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया। तो जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा अपान 2 माइनस 2 आयोटा अपान 2। तो जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा अपान 2 प्लस 2 आयोटा अपान 2, 2 कट गया, 2 कट गया। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखाना है? 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं ना, इसका रियल पार्ट नहीं है। तो जेड का मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 0 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 2। तो जेड का मॉडुलस क्या होगा? 2। मॉड लगाना इसका मतलब मापांक।
10 नंबर सवाल देखो। टेन नंबर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी then so that u upon x v upon y for common x square minus y square। तो देखो क्या करोगे, यदि इफ माने यदि ये बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए ये बराबर इसके, ठीक है। तो गिवन दिया है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब u प्लस आयोटा भी, इसका कोष्टक खोलो तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला s का क्यूब प्लस 3 s का स्क्वायर आयोटा वाई, तो 3x आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का क्यूब, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिए। तो u प्लस क्या हुआ आयोटा भी, तो ये होगा s का क्यूब 3x स्क्वायर बाई आयोटा, 3x आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर आयोटा क्यूब और बाई का क्यूब u प्लस आयोटा भी। अब क्या करेंगे, s का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई आयोटा, 3x बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये बाई क्यूब, तो u प्लस आयोटा भी। अब क्या करेंगे हम इसको, s का क्यूब 3x स्क्वायर बाई आयोटा, ये क्या होगा 3x बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब आयोटा, तो u प्लस आयोटा भी। इधर वास्तविक भाग कौन कौन है जिसमें आयोटा नहीं है, ये और ये, तो लिख लो s क्यूब 3x बाई स्क्वायर, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर बाई और माइनस बाई क्यूब कॉमन आयोटा, तो u प्लस आयोटा भी। बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना। तो वास्तविक भाग ये है s क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर बराबर u, 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब बराबर v, ठीक है ना। तो इन दोनों से s कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो s कॉमन जब लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू u, इससे कॉमन बाई ले सकते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी। अब देखो आपको चाहिए u अपान एस की और v अपान वाई की वैल्यू, तो ये s को उधर ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा, और ये y को उधर ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा u अपान एस, यहाँ से मिल जाएगा v अपान वाई, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा नहीं। तो s को उधर ले जाओ तो क्या लिख दोगे, ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन मिटा देना। तो देखो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपान एक्स, और यहाँ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v अपान वाई,
तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अब। लेफ्ट, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, यही ना है, u अपान एस प्लस बी अपान बाई। अब एक u अपान एस की वैल्यू रख दो जो निकाले हो। क्या निकाले हो u अपान एस की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और प्लस v अपान वाई की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस 4y स्क्वायर, और दोनों से कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था। किसकी वैल्यू आ गई, u अपान एक्स और ये v अपान वाई इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना था, u अपान एक्स प्लस v अपान वाई इज इक्वल टू 4 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। है ना दमदार क्वेश्चन ये। इन सब को तैयार किए रहने, पूरे क्वेश्चन हम सीरियलिटी से देंगे लिखे। ठीक है, तो इस संडे को जो कम नंबर पाए हो तो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि पूरा नंबर इस संडे पूरा होगा। ठीक है, जब कल आ लेते हैं, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर मंडे से पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। सर अब अगला चैप्टर